राम जी ने समुद्र से रास्ता क्यों मांगा? समुद्र से रास्ता उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लंका को क्या है, लंका पे विजय प्राप्त करनी है, सीता जी को लंका से अयोध्या लेके जाना है। तो अब राम जी का उद्देश्य फिक्स है, आपका उनका टारगेट निर्धारित है कि जाना कहाँ है, लंका जाना है। अब बीच में जो चीजें आएंगी तो स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को लेके चलेंगे। अगर हम डायरेक्ट एक पाने की कोशिश करेंगे, नहीं जी मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं हवाई मार्ग से जाऊंगा, चाहते वो बहुत कुछ थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, तो प्रभु श्री राम थे, भगवान थे वो, लेकिन उन्होंने फिर भी चीजें स्टेप बाय स्टेप करी। यही चीज स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपके पास आपके पास धैर्य भी होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पहले टारगेट बताना चाहिए कि मुझे IAS बनना है, मुझे पीसीएस क्लियर करना है, या मुझे ग्रुप सी में ज्वाइन होना है, कहीं भी किसी भी चीज़ में, वो आपके पास क्या होना चाहिए। फिर आप धैर्य के साथ साथ क्या है, आप कंटेंट उठाओगे उस चीज़ के लिए कि इस चीज़ में क्या क्या पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ आ सकती है, क्या नहीं आ सकता है, कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान तो सागर है ना। तो स्टेप बाय चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप आप उठाओगे तब आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर आपने कंटेंट उठाया, सब उठाया, और आप चाहते थे रातों रात मेरी सफलता मुझे मिल जाए, रातों रात मेरा निष्कर्ष निकल जाए, रातों रात मैं IAS बन जाऊँ, रातों रात पीसीएस बन जाऊँ, तो ये कतई संभव नहीं है। यहाँ पे आपको फिर ये चीज़ देखनी पड़ेगी, पैसेंस, आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर धैर्य भी आना जरूरी है। धैर्य भी होना, कभी कभार क्या होता है कि हमने कंटेंट जुटा दिया, मेहनत भी कर ली, 100% दे दिया, रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं था, यानी कि आपके लिए नहीं था, आप असफल हो गए। आप पहले ही बार में, पहले ही अटेम्प्ट में आप क्या होगे, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप क्या जीना छोड़ दोगे, सीधे मर जाओगे, या सीधे अपने टारगेट को छोड़ दोगे, या सीधे कुछ भी कर लोगे? नहीं, आपको दोबारा री अटेम्प्ट बोलने का मतलब ये है कि आप पुनः प्रयास, और एक बार जो आपका जो लास्ट वाला जो प्रयास होगा वही आपका, जिसमें आप सफल होते हैं, वही प्रयास आपका फिर अंतिम प्रयास होगा। तो राम जी ने क्या कहा, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप उठाया है। कैसे उठाया कि समुद्र से प्रॉपर तरीके से कुछ दिन तपस्या करी, रास्ता मांगा। तो एक लाइन आती भी है कि उत्तर में जब एक नादी भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष के आग राम के सर से। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें, वो चीज़ आपकी क्या है, वो आपका पैसेंस, वो आपका धैर्य चेक करना चाह रहे हैं कि इनका समुद्र क्या, राम जी का धैर्य देखना चाहते हैं कि राम जी के अंदर कितना धैर्य है, कितना पैसे। या हमने ऐसे ही सुना था कि वो तो बहुत पुरुषोत्तम है, उनके पास धैर्य की कमी नहीं है, लेकिन उनका भी धैर्य क्या है, देखा गया है। जो एग्ज़ाम जो आपको सिलेक्शन देगा, जिस एग्ज़ाम में आप जाना चाहोगे, वो आपका धैर्य भी चेक करता है। जो कारोबार जिसमें आप बहुत अच्छे पैसेबाज बन सकते हैं, वो भी आपका कई बार आपकी परीक्षा लेगा, धैर्य देखेगा। इसलिए इस संसार में धैर्य, पैसेंस हर एक व्यक्ति आपका चेक करता है, निर्धारित करता है, देखता है कि ये व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। तो आपको धैर्य देखना, धैर्य भी लेके चलना। तो जब समुद्र ने क्या करा, धैर्य देखा, उन्हें लगा कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, इसलिए पुरुषोत्तम है, तो उसके बाद समुद्र ने क्या करा, रास्ता दिया। हर एक चीज़ में चीज़ें सीक्वेंस में चलती है। आप तुरंत ही एकदम से इमीडिएटली अगर आपको सफलता नहीं मिल सकती, आपको इस बात को स्वीकारना होगा कि हमारी सफल बनने में, ये हमारी सफलता अर्जित करने में, हमारे अंदर का धैर्य, हमारे अंदर के जो हमारे कुछ ऐसे भी तत्व विद्यमान होते हैं, या ऐसी भी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जो हमको क्या करती, प्रेरित करती हैं। और प्रेरित होने के लिए सबसे पहली बात आपके अंदर जो है वो एक निर्धारित समय के लिए एक सतत प्रयास होना अति आवश्यक है। अगर आप डेली प्रयास करते रहेंगे, एक ना एक दिन सफलता तो अर्जित होनी है। सफल जरूरी नहीं कि शिक्षा में ही हुआ जा सकता, अन्य भी चीज़ें हैं जिंदगी में, आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। इसलिए कभी भी जो है डिमोरलाइज मत हो, कभी भी अपना धैर्य न छोड़ें, कभी भी आपा न खोएं, और कभी जल्दीबाजी में कोई फैसला जरूर न लें। इसलिए मत लें क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले बहुत ज़्यादा गलत हुए। कई सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमने जो है इतना नहीं हो पाया तो हमने छोड़ दिया है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो मत, चीज़ों को साथ लेके चलो। आज नहीं तो कल आपको तो सफल तो होना ही है। हाँ, इतना भी मैं कह सकता हूँ कि जितने सब लोग तैयारी करें, सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ये भी मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप इसी दौड़ में चलते रहेंगे, तो एक ना एक दिन जो है उस प्रतिस्पर्धा में आप जो है अवश्य विजेत हो जाएंगे।